हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं हूं सुशील सर, एजी फिजिक्स वाला। आज की वीडियो लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, गाउस लॉ। और गाउस लॉ के बाद फिर गाउस लॉ के एप्लीकेशंस आएंगे, तो बहुत ढंग से समझना अपने को कि व्हाट इज़ गाउस लॉ। ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है गाउस लॉ। तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नया वीडियो लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे गाउस लॉ। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताया था, उसको भी हम रिकैप देंगे थोड़ा सा। हमने बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स में डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया ऑफ द प्लेन। और फाई इक्वल टू आया था इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी। फिर हमने जब इसका इंटीग्रल ओपन किया था, सॉरी डॉट प्रोडक्ट, तो ई डी ए कॉस थीटा आया था। इंटीग्रल ऑफ ई डी ए cos theta, where theta is angle between E vector and dA vector। तो वो चीज़ यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि किसी भी सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। यहाँ भी हमें इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। चलिए गाउस लॉ पे आते हैं। गाउस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद क्लोज्ड सरफेस, टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड with closed surface। ध्यान रहे, ये जो क्लोज्ड सरफेस है बेसिकली 3D सरफेस होता है। इट मे बी स्फेरिकल, इट मे बी सिलेंड्रिकल। ध्यान रखना, सर्कल नहीं हो सकता है। क्लोज्ड सरफेस ये 3D सरफेस है। टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद क्लोज्ड सरफेस या क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस, या हम जिसको गाउसियन सरफेस भी कहेंगे, इज इक्वल टू 1 upon epsilon naught times to the total charge। टोटल चार्ज की बात जब आती है, ध्यान रखना चार्ज स्केलर है, माइनस साइन है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस के साथ भी ऐड होगा, ठीक है ना। 1 upon epsilon naught times to the total charge associated with that closed surface, closed surface। मतलब किसी भी क्लोज सरफेस जिसके अंदर कोई चार्ज होगा डेफिनेटली, तो उससे एसोसिएटेड जो फ्लक्स होता है, गाउस लॉ ने बताया फ्लक्स वो होता है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टू द टोटल चार्ज। ये सिग्मा क्यू क्या है? टोटल चार्ज इनसाइड दैट क्लोज सरफेस, ठीक है ना। तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टू द सिग्मा क्यू। ध्यान रखना, सिग्मा क्यू क्या बताया गया? टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस या इनसाइड द गाउसियन सरफेस। जो हाइपोथेटिकल सरफेस होगी हमें इमेजिन करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हमने बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? के। तो यहाँ से 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या लिखा जा सकता है? 4 पाई के लिखा जा सकता है। 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये पाई बराबर, इसकी जगह 4 पाई किया जाएगा 4 पाई के सिग्मा क्यू, ऐसे भी लिखा जा सकता है। और हम आगे की बात करें तो हमने कल पढ़ा था फ्लक्स फाई बराबर ई डॉट डी ए। तो इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये लिखा है, मतलब फाई को हमने ई डी ए लिख लिया। फ्लक्स की डेफिनेशन है, मैथमेटिकल फॉर्म है फ्लक्स का। या हम लिख सकते हैं 4 पाई के सिग्मा। फ्लक्स एसोसिएटेड विद क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस या गाउसियन सरफेस, ये 3D सरफेस होगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टू द टोटल चार्ज। हमने नीचे क्या किया? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट को चेंज कर दिया, वैसे लिख दिया। फिर हमने कहा फाई फ्लक्स जो है ना, फ्लक्स कैसे निकाला जाता है? तो फ्लक्स का फार्मूला होता है ई डॉट डी ए, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि बेसिकली जो गाउस लॉ है, गाउस का जो है वो मैथमेटिकली सही है या नहीं है। यहाँ हम ये कह सकते हैं प्रूफ ऑफ गाउस लॉ, ठीक है। गाउस लॉ ने क्या बताया? अभी कोई भी क्लोज सरफेस है ये, इसके अंदर अगर चार्ज है क्यू,
ठीक है ना, तो इससे फ्लक्स बाहर आएगा, ठीक है ना। यहाँ जो लिखा ना टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड, तो ये टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड इनवर्ड भी हो सकता है और आउटवर्ड भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द चार्ज। जैसे ये चार्ज गाउसियन सरफेस, जैसे कोई क्लोज सरफेस है, इसके अंदर चार्ज कैसा प्लस है, तो हमने बताया था प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर क्यों होंगी ना, इस तरह से, इस तरह से बाहर होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेफिनेशन बताया था, टोटल फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली टू द सरफेस। तो ये सरफेस है एक स्फेरिकल, अंदर प्लस चार्ज, ये नॉर्मली बाहर निकलती है ना फील्ड लाइन, तो ये तो फ्लक्स है। तो कहने का मतलब अगर इस सरफेस के अंदर चार्ज पॉजिटिव है तो फ्लक्स कैसा होगा, आउटवर्ड, और अगर चार्ज नेगेटिव होता तो फ्लक्स कैसा होता है, इनवर्ड। तो एसोसिएटेड का मतलब इट मे बी आउटवर्ड और इनवर्ड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द चार्ज, ठीक है ना। अब इस सरफेस के अंदर अगर चार्ज Q है तो गाउस ने क्या बताया था कि फाई जो होगा ना फ्लक्स, वो होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसे समझ लो भाई, इस सरफेस के अंदर चार्ज कितना है Q, तो सिग्मा की जगह क्या आएगा Q, तो फ्लक्स का फार्मूला बन गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सिंपल सा गाउस का नियम है कि किसी भी क्लोज सरफेस से एसोसिएटेड अगर फ्लक्स निकालना है, वो फ्लक्स आउटवर्ड भी हो सकता है और इनवर्ड भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज प्लस है या माइनस। तो फ्लक्स निकलेगा कैसे, उस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, ठीक है ना। अगर एक से ज्यादा तो हमें क्या करना है, समेशन ऑफ चार्ज, और अपॉन में क्या करना है, एप्सिलॉन नॉट। बहुत सिंपल सा गाउस लॉ है, ठीक है ना। अब हम इसका मैथमेटिकली प्रूफ देखने जा रहे हैं और ये पता चलेगा वास्तव में गाउस ने बताया था ये सही है या गलत है। चलिए देखते हैं। प्रूफ ऑफ गाउस लॉ की बात करते हैं। चलिए, हमने कंसीडर किया है स्फेरिकल सरफेस, ध्यान रखना स्फीयर है, स्फीयर है, इसके अंदर क्यू चार्ज रखना है, ये रेडियस है स्फीयर का r, ओके। इस स्फीयर के ऊपर हम एक एलिमेंट्री एरिया लेंगे, इस तरह से छोटा सा एलिमेंट्री एरिया लिया, ये डीए है, एलिमेंट्री एरिया डीए, ठीक है ना। अरे अपनी खोपड़ी को मान लो स्फीयर, अगर यहाँ एलिमेंट्री एरिया डीए लिया, इसका डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की ओर। अगर यहाँ लेकिन किधर होगा, कल तो बताया था नॉर्मल टू द सरफेस, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर होगा। इस स्फीयर के अंदर चार्ज कैसा है, प्लस, प्लस चार्ज है, तभी बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, बाहर की ओर प्लस चार्ज है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से। अगर हम यहाँ की बात करें तो बाहर होगा, हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगा, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, रेडियली आउटवर्ड। तो इस चार्ज के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी बाहर होगा, कहीं पर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो बाहर होगा। अब यहाँ पर अगर एलिमेंट्री एरिया ले तो डी किधर का, बाहर। हर जगह पर ई और डी की डायरेक्शन कैसी होगी, सेम होगी, है। अब पहला काम देखिए हमें क्या करना है, ये पी पॉइंट ले लेते हैं। इस चार्ज के कारण इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है हमें पता है, KQ अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना। पिछले चैप्टर में हम या पिछले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहला काम है, ये जो एलिमेंट्री एरिया दिया गया डीए, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू, फ्लक्स पासिंग थ्रू एंड एलिमेंट्री एरिया डीए कितना बताया था, डी फाई बराबर ई डॉट, ये फ्लक्स की मैथमेटिकल डेफिनेशन है, और टोटल फ्लक्स पूरे गाउसियन सरफेस या पूरे क्लोज सरफेस कितना पास होगा, तो पाई बराबर, इसी का हम इंटीग्रल कर देते हैं, ई डॉट डीए। ये जो निशान लगा ना, इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस, ये वाला जो क्लोज सरफेस है। अब इसको जरा ओपन करें, ई डॉट डीए को ओपन करें तो आएगा ई डीए cos थीटा। अब यहाँ थीटा कितना है, 0, क्योंकि जिधर ई है उधर ही डीए है, ई और डीए दोनों सेम डायरेक्शन में। यहाँ की बात नहीं करो, आप यहाँ ले लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, कहीं पर लो ना, एक ही रिजल्ट आएगा। थीटा 0 है और cos 0 कितना होता है, 1, तो जो फ्लक्स आएगा फाई बराबर वो आएगा इंटीग्रल ऑफ ई और डीए।
वैल्यू डाल देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है इस पॉइंट पे कितना होगा, KQ/R²। और इंटीग्रल डीए का मतलब था ये इस सरफेस पे एलिमेंट्री एरिया, इंटीग्रल डीए का मतलब पूरे स्फीयर का एरिया, इंटीग्रल का मतलब क्या होता है समेशन, तो पूरे स्फीयर का एरिया। ये जो है चीज आएगी आपके पास E इंटू ए आ जाएगा, या E इंटू इंटीग्रल डीए के पूरा एरिया कितना होगा 4πr²। ई को बाहर ले लिया इंटीग्रल से, इंटीग्रल डीए का मतलब ये किसका, ये क्लोज सरफेस का। ये क्लोज सरफेस क्या है, स्फीयर, स्फीयर का एरिया मतलब 4πr²। अब E की वैल्यू डाल दो यहाँ पर, यहाँ लिख देते हैं फाई बराबर आएगा E की वैल्यू क्या होगी 1/4πε0 और Q/r²। इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q, KQ/R² इनटू 4πr²। 4πr² से 4πr² गया तो फाई बराबर कितना आया Q/ε0। मतलब दिस गाउस लॉ इज मैथमेटिकली ट्रू। इट इज बेसिकली हम कह सकते हैं प्रूफ ऑफ द गाउस लॉ, जो गाउस ने बताया है वो सही है, क्योंकि हमने फ्लक्स निकालना सीखा था मैथमेटिकली कि फाई बराबर कितना होता है E/dA, हमने E और dA की वैल्यू डाली तो आ गया फ्लक्स इतना आया, यही गाउस ने बताया था। तो गाउस ने जो है ना भाई साहब ने क्या किया, ये इंटीग्रल सबका झंझट खत्म कर दिया। उन्होंने कहा डायरेक्ट याद रखो कि किसी भी क्लोज सरफेस से एसोसिएटेड जो फ्लक्स होता है फाई वो Q/ε0 होता है, जहां Q क्या है उस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज। समझ गए ना, सारा बात खत्म। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान से समझना। गाउस लॉ में कुछ नहीं है, बस दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है आपको और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देखना है, सिर्फ आप कुछ नहीं देखना है, अपने आप रिजल्ट आते जाएंगे। चलिए अब हम इसके दो तीन केस बता सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट, इफ सिग्मा Q बराबर 0, मतलब जो क्लोज सरफेस है उसके अंदर जो चार्ज का वेक्टर, सॉरी चार्ज स्केलर होता है तो एडिटिव नेचर होता है, तो सम ऑफ चार्ज कितना 0, सिग्मा Q बराबर 0। इसके दो मतलब हैं। ये कोई क्लोज सरफेस है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं, तो सिग्मा Q 0 हो गया। या ऐसे क्यों हो सकता है, इसके अंदर प्लस का 2Q हो और माइनस का भी 2Q हो, तो भी तो सिग्मा Q कितना होगा 0 ही होगा। तो अगर किसी गाउसियन सरफेस या किसी क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है तो उस सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, फ्लक्स पास नहीं होगा, फ्लक्स बाहर नहीं आएगा, क्योंकि चार्ज ही नहीं है। चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या कहते हैं, फ्लक्स है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। इसके अंदर जब कोई चार्ज ही नहीं है, चार्ज नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, चार्ज के चारों इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे रिलेट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या कहते हैं फ्लक्स। तो कहां से फील्ड लाइंस गुजरेंगी, है ही नहीं, चार्ज ही नहीं है। तो अगर सिग्मा Q बराबर 0 तो फाई बराबर 0 आप कह सकते हैं, D बराबर E कितना होगा 0 होगा, ठीक है ना। इस केस में क्या है, प्लस का 2Q है और माइनस का 2Q है, तो जितना फ्लक्स इनवर्ड आएगा उतना ही फ्लक्स आउटवर्ड आएगा, तो नेट फ्लक्स कितना होगा 0। चलिए दूसरा केस ये हो सकता है, अभी बताया था, इफ सिग्मा Q बराबर पॉजिटिव, अगर सिग्मा Q क्या है पॉजिटिव है, तो इसके भी मतलब दो हैं कि गाउसियन सरफेस के अंदर प्लस का चार्ज है कोई, जैसे प्लस का 5 कूलम या माइक्रो, या यहाँ पर भी दो केस हो सकते हैं, प्लस का 7 माइक्रो कूलम और माइनस का 2 माइक्रो कूलम, प्लस माइनस दोनों ही है, लेकिन चूंकि प्लस का ज्यादा और माइनस का कम है तो नेट चार्ज कैसा होगा पॉजिटिव, तो नेट फ्लक्स कैसा होगा, यहाँ पर दोनों ही फ्लक्स होंगे, इनवर्ड फ्लक्स भी होगा क्योंकि माइनस का चार्ज है, और प्लस चार्ज है तो आउटवर्ड फ्लक्स भी होगा, लेकिन आउटवर्ड फ्लक्स कितना होगा ज्यादा और इनवर्ड फ्लक्स कैसा होगा कम, तो नेट फ्लक्स कैसा होगा, नेट फ्लक्स होगा आउटवर्ड। अगर सिग्मा Q बराबर सॉरी पॉजिटिव, अगर सिग्मा Q पॉजिटिव है तो फाई होगा नेट होगा आउटवर्ड, या हम कह सकते हैं आउटवर्ड फ्लक्स is taken as positive, आउटवर्ड फ्लक्स को हम क्या लेंगे पॉजिटिव। और तीसरा केस क्या बन सकता है माइनस वाला, तीसरा केस
इफ सिग्मा क्यू इक्वल टू नेगेटिव, अगर सिग्मा क्यू नेगेटिव है, फिर वही चीज इस तरह समझ सकते हैं कि गाउसियन सरफेस के अंदर चार्ज माइनस में हो या माइनस में भी हो और प्लस में भी हो, माइनस वाला ज्यादा हो तो नेट चार्ज नेगेटिव होगा ना, तो फ्लक्स विल बी इनवर्ट। इफ सिग्मा क्यू इक्वल टू नेगेटिव देन flux will be inward, या inward flux is taken as negative। inward flux को हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। इसमें छोटे मोटे क्वेश्चन भी बन जाते हैं, जैसे मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो गाउस लॉ में कुछ नहीं, फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू क्या होता है, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड विद दैट क्लोज सरफेस। चलिए एक दो क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन ले रहा हूं, एक क्यूब है, इसके सेंटर पे क्यू चार्ज रखा है। अब दो चीजें पूछी जा सकती हैं यहां पर, फाइंड द नेट फ्लक्स एसोसिएटेड विद द क्यूब एंड फ्लक्स एसोसिएटेड विद ईच फेस ऑफ द क्यूब। जैसे यहाँ पर सेंटर में क्यू चार्ज रखा है, ये क्यूब है हमारे पास, और अंदर चार्ज कैसे रखा है, क्यूब। तो फ्लक्स तो यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, 6 फेस है ना, सबसे निकलेगा। तो टोटल फ्लक्स जो हम निकालेंगे फाई टोटल, फार्मूला क्या होगा, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू ये क्या है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बराबर है ना। अब ये जो टोटल फ्लक्स हमने निकाला है वो कितने फेस से निकल रहा है, 6 फेसेस से। अभी मेरे यहाँ क्या था, ये सेंटर में क्यों चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी जाएंगी इधर भी जाएंगी, तो एक फेस से कितना निकलेगा, 5 फेस। एक फेस कितना निकलेगा, 1/6 ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स ये है, एंड दिस फ्लक्स इज एसोसिएटेड विद द ऑल 6 फेसेस ऑफ द क्यूब। तो एक फेस से कितना निकलेगा, 1/6 कर दो, एक आ जाएगा। चलिए अगेन एक क्यूब है, इसके अंदर 10 डाइपोल्स रखे हैं। क्या रखे हैं, इसके अंदर 10 डाइपोल रखे हैं। अब फ्लक्स पूछा गया है तो बच्चा निकालना शुरू हो जाता है, 10 डाइपोल हैं, चार्ज कितना होगा, प्लस का भी चार्ज होता है माइनस का भी। अरे इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो, डाइपोल का जितना चार्ज प्लस होता है उतना ही चार्ज माइनस होता है। तो नेट चार्ज कितना होगा, 0 गया, 10 रखो 100 रखो, क्या फर्क पड़ता है। जब सिग्मा क्यू कितना आएगा, 0 आएगा भाई, तो फाई कितना होगा, 0। एक क्यूब के अंदर चाहे कितने डाइपोल रखे हों, नेट चार्ज डाइपोल का कितना होता है, 0। तो फाई बराबर कितना आएगा, 0, क्योंकि सिग्मा क्यू कितना है, 0 है। तो गाउस लॉ में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको चार्ज देखना है, उस बाउंड्री के अंदर कितना चार्ज है, जिस बाउंड्री से एसोसिएटेड फ्लक्स निकाल रहे हैं वो सिग्मा क्यू कहलाता है। फाई बराबर होता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज अंदर पॉजिटिव है तो फ्लक्स आउटवर्ड होगा, चार्ज अगर नेगेटिव है तो फ्लक्स इनवर्ड होगा। आउटवर्ड फ्लक्स को हम पॉजिटिव लेते हैं, इनवर्ड फ्लक्स को नेगेटिव लेते हैं। उसके बाद हम नेट फ्लक्स भी निकाल सकते हैं कि प्लस का फ्लक्स इतना, माइनस का इतना है, तो नेट फ्लक्स कितना होगा, और नेट फ्लक्स आ जाए तो हम फिर चार्ज भी निकाल सकते हैं। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, तो न्यूमेरिकल सेक्शन में हम इसको करेंगे। अगले वीडियो लेक्चर में हम गाउस लॉ के एप्लीकेशंस करेंगे, जहाँ से बोर्ड में सीबीएसई में भी और अदर स्टेट बोर्ड में भी डेरिवेशंस आते हैं, ठीक है ना, एप्लीकेशंस ऑफ गाउस लॉ, तो उस पर बात करेंगे। थैंक यू। वीडियो को पूरा देखना है, अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।